Okay, so in this video, we'll be learning about the indexes. Indexes आप जानते हो क्या होता है? Indexes हमारे होते हैं, जैसे हमारा ये एक डाटा फ्रेम है DF रिजल्ट, उसके अंदर जो ये वैल्यूज आ रही हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनको बोलते हैं इंडेक्सेस. नाउ अब इन पे क्या काम करना है? आप सोचोगे इन पे क्या काम करना है. बेसिकली अगर आप इन इंडेक्सेस को रीसेट करना चाहते हो या किसी एक कॉलम को एक इंडेक्स के तौर पे बनाना चाहते हो, देन यू कैन डू दोज थिंग्स. सो आप किसी भी कॉलम को एज एन इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, सेट कर सकते हो. आप अगर कोई मान लो इसमें से डाटा फ्रेम एक्सट्रैक्ट करते हो और उसके नंबर्स कंटिन्यूटी में नहीं है, देन यू कैन रीसेट दैट इंडेक्स and let's see how it actually works. So let's see it in practicality. Okay, so let's start with कि अगर मान लो ये डाटा फ्रेम है DF रिजल्ट, इसमें से मैं मिस्टी का जो रिजल्ट है वो कहीं दूसरे डाटा फ्रेम में स्टोर करना चाहता हूँ. आई वांट टू वर्क ऑन द मिस्टीज रिजल्ट. So I will create a new data frame with the name of, say, let's take DFM. M is the short name for the Mishti. आप कुछ भी नाम दे सकते हो. तो मैंने इसको नाम दे दिया DFM. And then after that, if I write DF result, okay, then if I use dot lock, then in the square bracket, if I use DF result dot name double equal to, let's take Mishti in single quotes, or you can put it double quotes also, then in that case it will actually extract the result of Mishti and will store in a new data frame, that is DFM. If I press enter, there is no error. Now अगर हम DFM को प्रिंट करके शो करते हैं, if I just show you the DFM, तो DFM जो डाटा फ्रेम है उसके अंदर आपका ये डाटा है. Now can you see the indexes? It's 9 10 11. It's no longer 0 1 2. भाई अगर ये नया डाटा फ्रेम है तो उसमें डाटा जो हमारा इंडेक्सेस है वो 0 1 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 10 11 है. तो हम इसको रीसेट कर सकते हैं and we can put it to 0 1 2. How? Let's see that. So if you want to reset any data frame, reset the index of any data frame, you just have to use dfm dot reset underscore index. That's all. So reset underscore index और function है. But please remember, when you press enter, आपको शो तो कर देगा कि चेंज हो गया, लेकिन वापस आप DFM को जब प्रिंट करोगे अपना DFM डाटा फ्रेम को, तो वहां पे चेंज नहीं होगा. I'll just show it to you. When I press enter, just clear my drawing. Yeah. Okay. Now you can see that it's no longer 9 10 11. Now we have 0 1 2. And what happened? ये जो इंडेक्सेस थे 9 10 11, मतलब जो ओरिजिनल इंडेक्सेस थे वो भी यहाँ पे आपके क्रिएट हो गए हैं विद द कॉलम नेम इंडेक्स, एंड वहां पे 9 10 11 क्रिएट हो गया है. तो ओरिजिनल इंडेक्स जो था वो डिलीट नहीं हुआ, वो रहेगा आपका, बट उसके साथ में आपके न्यू इंडेक्सेस भी आ गए आपके रीसेट इंडेक्स से. लेकिन अगर मैं खाली DFM को वापस प्रिंट करता हूं, ऐसा परमानेंटली चेंज नहीं हुआ. इट इज जस्ट टेम्पररी, आपको शो किया है. So what you have to do is you have to use a statement where you put the equal sign, because यहाँ पे हम लोगों ने equal sign use नहीं किया है. So you have to use DFM equal to DFM dot reset underscore index opening closing parenthesis. एक तो ये प्रोसेस आप कर सकते हो, या फिर आप एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो. सिंपली आप, एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका क्या है, you can put an argument here in the reset underscore index function. आप एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, उस आर्ग्यूमेंट का नाम है in place, and equal करके if you just write true, तो अगर आप लिखते हो in place is equal to true, then also it will make the changes permanently into this data frame. Okay, now if I press enter, there is no output right now, but if you just show the DFM, now DFM के अंदर आपके इंडेक्सेस रीसेट हो गए, और जो ओरिजिनल इंडेक्स थे जो हमारे पास आए थे, जो हम लोगों ने DF रिजल्ट से बनाया था, तो वहां उसको उसने एक कॉलम के तौर पे बना दिया. What if you don't want this? So now you can see when you actually reset the index with an argument in place is equal to true, it makes the changes permanently. And when it does it, तो आपके जो ओरिजिनल
आपके इंडेक्सेस थे, इट क्रिएट्स अ न्यू कॉलम फॉर दैट. बट इफ यू व्हाट इफ यू डोंट वांट दिस कॉलम, ये आपको कॉलम मान लो नहीं चाहिए, डिलीट करना है, then you already know how to delete a column, so you can delete this column. So how you can delete this column? So delete the column, you have to use a drop function. So you can use dfm dot drop, then drop के बाद you already know you have to pass in the name of the columns that you want to delete. So you will pass, अब जो कॉलम का नाम है वो है इंडेक्स, ओके. और उसके बाद आप आर्गुमेंट में अगेन यू हैव टू राइट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. ये सेकेंड आर्गुमेंट है तो मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ, ठीक है, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इन प्लेस इज इक्वल टू आपने लिखा ट्रू. देन एक और आर्गुमेंट आपको देना पड़ेगा, एक्सेस इज इक्वल टू 1. नाउ व्हाई एक्सेस इज इक्वल टू 1? बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब आपका ये वाले जो कॉलम्स हैं इनको डिलीट कर रहे हो, तो आपका ये वाला जो कॉलम है इंडेक्स, इसका एक्सेस 1 होगा. सो एक्सेस इज इक्वल टू 1 अगर आप नहीं दोगे तो इट विल ट्राई टू सर्च फॉर द रो जिसका नाम इंडेक्स हो. तो ऐसा कोई रो नहीं है, तो इसलिए वो डिलीट नहीं कर पाएगा एंड इट विल गिव यू अ की एरर. बट यहाँ पे बिकॉज अगर आप कोई कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो यू हैव टू पास द आर्गुमेंट एक्सेस इक्वल टू 1, and if you have to make the changes permanently you have to pass in place is equal to true. And now if you press enter, it's a warning, fine, okay. Now if you just show the dfm, so now we no longer, this is just a warning, so this is not an error, it's just a warning, okay. So now when you show the dfm, you actually don't have that index. तो आपका जो इंडेक्स कॉलम था इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग इन द डीएफएम. तो ये जो इंडेक्स कॉलम है ये हम लोगों ने डिलीट कर दिया बाय यूजिंग द ड्रॉप फंक्शन. जस्ट पास इन द नेम ऑफ द कॉलम इन अ लिस्ट एंड देन इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू एंड देन एक्सेस इज इक्वल टू 1. एंड नाउ यू सी दैट द इंडेक्स यहाँ पे नहीं शो कर रहा, इट्स जस्ट द इंडेक्स लेबल 0 1 2 एंड देन द नेम स्टार्ट्स. सो इंडेक्स इज नो लॉन्गर देयर. तो आप किसी भी इंडेक्स को डिलीट कर सकते हो. Okay, so we have seen two things. The first thing is you can reset the index by using reset underscore index, but in place is equal to true लिखना पड़ेगा अगर आप उसको changes को permanently करना चाहते हो. उस केस में वो ओरिजिनल इंडेक्सेस के लिए एक कॉलम क्रिएट कर देगा और एक नया इंडेक्सेस उसको दे देगा विद 0 1 2 एंड सो ऑन. बट इफ यू डोंट वांट दैट यू कैन यूज अ ड्रॉप फंक्शन. वो आपका कॉलम के लिए हम लोग पहले सीख चुके हैं कि किसी कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं. अब हम लोग सीखेंगे कि किसी कॉलम को हम एज एन इंडेक्स कैसे बना सकते हैं. जैसे मान लो नेम को, आई वांट दिस नेम टू एक्ट एज अ इंडेक्स, या फिर ये जो यूटी है, ये मेरा एज एन इंडेक्स बन जाए. सो हम कैसे इसको कर सकते हैं? बिकॉज नेम तो सेम है तो वो ठीक नहीं है. आई विल ट्राई टू क्रिएट दिस यूटी जो आपका सेम नहीं है 1 2 3. तो इस यूटी को मैं एज अ इंडेक्स लेबल रखना चाहता हूं. तो इन दैट केस यू कैन यूज सेट अंडरस्कोर इंडेक्स. तो हम यूज करेंगे सेट अंडरस्कोर इंडेक्स. तो कैसे? जस्ट राइट द नेम ऑफ द डाटा फ्रेम डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स. पैरेंथेसिस में जस्ट राइट द नेम ऑफ द फील्ड जिसको आपने इंडेक्स बनाना है. ओके, जस्ट क्लोज द पैरेंथेसिस, बट you have to pass in that in place is equal to true, otherwise the changes will not be made permanently. So you have to pass that in place is equal to true. True का t कैपिटल होना चाहिए. Python में true और false में t कैपिटल, false का f कैपिटल होता है. ठीक है. Now if you press enter and if I just show you the dfm, मेरे को ut करना था, by chance मैंने name कर दिया, no problem. If you see name, now you can see that the index have been changed to this name. जो name column था वो as an index काम करेगा. But what if you want to reset it? You don't want that. आप वापस इसको as a column create करना चाहते हो, not as an index. So you can do that. How you can do that? By just writing dfm dot reset underscore index open closing parenthesis, but you have to put something in place is equal to true. अगर आप ये लिखते हो तो वापस जो ये आपका कॉलम, ये जो इंडेक्स है ये एज अ कॉलम क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे इंडेक्सेस क्रिएट हो जाएंगे विद 0 1 2. नाउ इफ यू सी डीएफएम दैट इज अ डाटा फ्रेम, तो यू कैन सी दिस, द नेम कॉलम वापस यहाँ पे आ गया और जो इंडेक्सेस थे वो वापस 0 1 एंड 2 आपके क्रिएट हो गए.
So these are your indexes and this column have been retrieved back. So you can create any of the column. So आप वापस जैसे हम लोग UT create करना चाहते थे as a column, so आप UT को कैसे create करेंगे as an index? So you will use dfm dot set underscore index. तो दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, reset underscore index और set underscore index. set underscore index में किसी भी कॉलम को आप इंडेक्स बना सकते हो, और reset underscore index से आप जो उसके ऑलरेडी इंडेक्स हैं उसको एज अ कॉलम क्रिएट हो जाएगा और वहां पे 0 1 2 आ जाएगा. तो सेट अंडरस्कोर इंडेक्स में मैंने यहाँ पे दिया, अब मैं सही देता हूँ UT, देन आई विल पुट दैट इन प्लेस is equal to true, otherwise it will not do the changes permanently. If I press enter, that's okay. dfm, now you can see the UT have been, अब यहाँ से UT डिलीट हो गया, on UT have been taken as an index. तो UT जो है वो as an index create हो गया. So we now know how we can reset the work on the indexes, how we can set any column as a index, how we can reset the index. Okay, how we can, अगर reset हमने कर दिया तो कोई कॉलम है इंडेक्स के नाम से, तो उसको हमको डिलीट कैसे करना है, by simply using the drop function. Okay, so I'll end my video here. We'll meet in the next video with a new topic, and the topic that we'll be learning is बेसिकली वर्किंग विद योर NaN वैल्यूज. सो NaN वैल्यूज जो होती है उन पे हम कैसे काम कर सकते हैं. अगर आपके डाटा फ्रेम में NaN वैल्यूज बहुत सारी हैं तो उन पे हम लोग वर्क कैसे कर सकते हैं, उनको सर्च कैसे कर सकते हैं, उनको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं किसी वैल्यू से, एंड सो ऑन. बाय, थैंक यू.